भूखा चूहा की कहानी। मिकी नाम का एक चूहा था। एक दिन वह खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकला और इधर-उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक घर दिखाई पड़ा और वह उस घर में घुस गया। घर के अंदर चलता हुआ वह रसोई घर में पहुंचा। वहां स्टील का एक डब्बा रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सा छेद था। मिकी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कि इस डब्बे में जरूर कोई खाने का सामान होगा। छेद से होता हुआ वह डब्बे में घुस गया। डब्बे में चावल भरा हुआ था। मिकी खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि आज तो मेरी निकल पड़ी। अब वह जी भरकर चावल खाऊंगा और अपने बिल में जाकर चैन से सोऊंगा। उसके बाद वह चावल खाने में जुट गया। वह खाता ही जा रहा था। उसका पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वह तब तक खाता रहा जब तक वह खाते खाते थक नहीं गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे वापस अपने बिल में जाना चाहिए। कल फिर आऊँगा और छककर चावल खाऊंगा। लेकिन जब वह छेद से बाहर निकलने को हुआ तो निकल नहीं पाया। ज़रूरत से अधिक चावल खा लेने के कारण उसका पेट फूल चुका था और वह फूले हुए पेट के कारण वह छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मिकी डर गया। वह सोचने लगा कि यदि किसी ने मुझे डब्बे में देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वह मदद की पुकार लगाने लगा। वहाँ से गुजरते एक दूसरे चूहे ने उसकी पुकार सुनी तो वह डब्बे के छेद के पास आया और बोला, कौन मदद के लिए पुकार रहा है? मैं मिकी हूँ। मैं इस डब्बे के अंदर फंस गया हूँ। भाई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मिकी बोला, लेकिन तुम डब्बे में फंस कैसे गए? मुझे जोरों से भूख लगी थी। इस डब्बे में एक छेद देखा तो उससे होता हुआ मैं इसमें घुस गया। लेकिन अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्यों? जिस छेद से अंदर गए हो उसी से बाहर निकल आओ। जब मैं इस डब्बे में घुसा था तब भूखा था। मेरा पेट भी पिचका हुआ था। लेकिन यहाँ मैंने ज़रूरत से ज़्यादा चावल खा लिया और अब मेरा पेट फूल गया है जिसके कारण मैं इस छेद से बाहर निकल नहीं पा रहा। मिकी रोमांसी आवाज़ में बोला, यदि ऐसी बात है मिकी भाई तो तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक तुम्हारा पेट फिर से पिचक ना जाए। इसलिए अंदर ही इंतज़ार करो और आइंदा ज़्यादा लालच मत करना। इतना कहकर वह चूहा वहाँ से चला गया। मिकी चावल से भरे डब्बे में बैठकर तब तक भूखा रहा जब तक उसका पेट पिचक नहीं गया। जितने समय में वह डब्बे के अंदर रहा डर से कांपता रहा कि कोई उसे देख न ले और पकड़कर मार न डाले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने वह डब्बा नहीं खोला। पेट पिचक जाने के बाद वह डब्बे से बाहर आया और अपने बिल की ओर भागा गया। उस दिन उसे समझ आ गया कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद,